राधे राधे दोस्त, मैं अनीशा सिंह आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जनवरी 2025 के इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज यहाँ पे। तो सबसे पहला न्यूज है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में गिरोह संबंधी गोलीबारी सहित हिंसा में वृद्धि के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो राजधानी है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलिप ओजेट का निधन हो गया है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इनको पद्मश्री दिया गया हुआ था और फ्रांस के ये पर्सन थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। गूगल द्वारा वीलो नामक क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ये जो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या गूगल के द्वारा कौन सा क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे इसका नाम वीलो है। आगे देखेंगे, रोमानिया एवं बुल्गारिया 1 जनवरी से आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। याद रखेंगे, में भी पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देखेंगे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन मानांगाग्वा ने देश में जो है मृत्यु दंड पे रोक लगा दी है। यानी कि जिम्बाब्वे जो है वो मृत्यु दंड पर रोक लगाने वाली कंट्री बन गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसको याद रखेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया गया है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ठीक है, बांग्लादेश की किताबों में अब शेख मुजीबुर रहमान जो है वो राष्ट्रपिता नहीं रहे हैं, इनको राष्ट्रपिता की पदवी से हटा दिया गया है। इस किताब में बताया गया है कि देश की आजादी की घोषणा 1971 में जियाउर रहमान ने की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। बगल की कंट्री है, बहुत उथल पुथल मची हुई है, तो हो सकता है यहाँ से पॉइंट ये लोग बनाएं। फिर देखेंगे आगे, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 166 मिलियन वर्ष पुराने सैकड़ों डायनासोर के पैरों के जो है वो निशान का पता लगाया है। तो डायनासोर के पैरों का निशान किनको मिला है? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को, और ये जो निशान है वो लगभग 166 मिलियन वर्ष पुराना है। ये जो खोज किया है इन्होंने पैरों के निशान का, तो वो ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, फिर देखेंगे, दुनिया का सबसे छोटा पार्क जापान के शिजुओका में है जो मात्र 372 इंच का है। यह नागाइचुमी टाउन हॉल में मौजूद है। यहाँ से पूछने की संभावना बढ़ जा रही है, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बेलारूस की अरीना साबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल महिला खिताब जीत लिया है। पुरुष खिताब चेक गणराज्य के जीरी लेहका ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट इसको ध्यान में रखना होगा। आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया 3 जनवरी से अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। याद रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की है, तो मैं भी पूछ ले कि किनको कंट्रियों के द्वारा जो है वो कार्यकाल को संभाला गया है। तो इन 4-5 का जो है वो नाम याद होना चाहिए। कौन कौन सा? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, इतावली नन सिस्टर सिमोना ब्रेम्बिला को कैथोलिक चर्च के सभी धार्मिक आदेशों के लिए जिम्मेदार विभाग का प्रीफेक्ट नियुक्त किया गया है। वह वेटिकन के प्रमुख कार्यालय की कमान संभालने वाली पहली महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये इंटरनेशनल लेवल का, सिनोमा ब्रेम्बिला। इनको जो है वो वेटिकन सिटी के प्रमुख कार्यालय की कमान सौंपा गया है और ये ऐसा कमान संभालने वाली पहली विश्व की महिला भी बनी है। विश्व की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला तोमिको इतुआका का आसिया सिटी में निधन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के चलेंगे इसको। जॉर्ज सोरोस, हिलेरी क्लिंटन, लियोनेल मेसी सहित 14 व्यक्तियों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा। ब्राजील की नन केनाबारो लुहा दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़कर चलेंगे। वैज्ञानिकों ने वर्ष 1821 में पृथ्वी के ठंडा होने के रहस्य को सुलझा लिया है। इनके अनुसार 2 साल पहले ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण धरती के तापमान में कमी आया था। वह ज्वालामुखी रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र कुरिल द्वीपों पर स्थित है जिसका नाम जॉरिटकी है और 1821 में विस्फोट से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई थी। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना है, बन सकती है।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता है। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। भारत को हराकर किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रांस का परमाणु चलित विमान वाहक चार्ल्स डी गॉल नौसैनिक अभ्यास वरुण में भाग लेने गोवा पहुंचा। यानी कि ये जो वरुण नामक अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है और ये 42वां युद्धाभ्यास है जो कि गोवा में संपन्न हुआ है। ये भी याद रखेंगे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों एवं 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। ऊपर हम लोग देखे थे कि त्रिनान एंड टोबैगो में जो है वो हिंसा की वजह से आपातकाल घोषित किया गया था इस मंथ में। तो दूसरी तरफ देखिए हम लोग यहाँ पे कि इक्वाडोर के कुछ प्रांतों में इस तरह के आपातकाल की घोषणा 60 डेज के लिए किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे इसी मंथ में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था जो कि 82वें नंबर का था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो द ब्रेट लिस्ट को मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एमिलिया पैरेज को मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रिनल बॉड्री द ब्रूट लिस्ट के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टेरेसे को दिया गया था आई एम स्टिल हियर के लिए। यह पुरस्कार 1944 से फिल्म एवं टेलीविजन दोनों क्षेत्रों में दिया जा रहा है। आगे देखेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में भयंकर जंगल की आग से फिल्म उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, ये जंगल की आग की वजह से ये जो लॉस एंजलिस है वहां पे आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। ये भी याद रखेंगे। इसी मंथ में घाना के राष्ट्रपति बने थे नहीं जिनका नाम जॉन ड्रामी महामा है। ठीक है, ये तीसरी बार बने हैं लगातार। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं मार्टिन गुप्टिल। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीजा प्रणाली 1 जनवरी से शुरू किया गया है। भारत और अमेरिका नौसेना के लिए संयुक्त रूप से इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय बनाएंगे। यह गहरे समुद्र एवं महासागरों में पनडुब्बियों की ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ाएगा। परमाणु हथियार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शिगेमी फुकाहेरी का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये जो परमाणु हथियार था जापान पे जो एटॉमिक हमला जो किया गया था उसके मतलब भयंकर जो परिणाम हुए थे उसको देखने के बाद ये जापान के ये पर्सन है जिनका नाम शिगेमी फुकाहोरी है। इन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाया था। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इनके नाम को याद रखेंगे। आगे देखेंगे सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दावा किया है कि जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें जहर दिया गया था। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए ये गए हुए थे जिनको काफी विवाद हुआ था इस समय। कोविड टीकाकरण की वजह से इनको जो है वो खेलने नहीं दिया गया था टूर्नामेंट। इनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसी दौरान ये बताते हैं कि इनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इनके भोजन के माध्यम से इनको जहर दिया गया था। ठीक है, वेनेजुला में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति का पद का जो है वो शपथ लिया है। भारत ने राफेल तूफान के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। बैंकॉक में 13 जनवरी से 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों के बैठक का आयोजन किया जा रहा है। थीम जो है इसका वो सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना है। ईरान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के बीच परमाणु मुद्दा पर वार्ता जो है वो उसका तीसरा जो दौर है वो जिनेवा में शुरू हुआ है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बनने। याद रखिएगा इन कंट्रियों के बीच परमाणु मुद्दों पर वार्ता कहाँ पे किया गया है? जिनेवा में। कौन सा दौर था? तो तीसरा था। भारत नेपाल अंतर सरकारी समिति की व्यापार पारगम्य और अनधिकृत व्यापार से निपटने के लिए सहयोग पर बैठक हुआ है। कहाँ पे? तो काठमांडू में। भारत और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में पुलिस स्टेशनों को 80 सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। पूर्वी नेपाल के मोरंग जिले के सुंदर हराइचा नगर पालिका में थारू संस्कृति संग्रहालय 14 से 20 जनवरी तक माघी पर्व का आयोजन किया गया है। इजराइल एवं हमास के बीच 15 महीने के लंबे युद्ध के बाद संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन ये संघर्ष विराम जो है वो हो नहीं पाया। इन लोग दोनों के बीच विवाद जो है वो लगातार जारी है। आगे देखेंगे टेक कंपनी एडोब ने फायरफ्लाई ब्लॉक क्रिएट नामक नया एआई टूल लॉन्च किया है। अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे गूगल के द्वारा जो है वो एक ऐप जारी किया था, मतलब एक टूल जारी किया गया था, वो था विलो नामक। और यहीं पे देख रहे हैं हम लोग कि ये जो टेक कंपनी है एडोब, इनके द्वारा जो है
एआई टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम फायरफ्लाई है। आगे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह ठंड के कारण कैपिटल रोटुंडा इंडोर में आयोजित किया गया है। ठीक है, इनाम याद रखिएगा, इनका शपथ समारोह कहाँ पे किया गया है। चीन ने जुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान का एक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पाकिस्तान के नाम पे चाइना के द्वारा ही एक जो है वो सैटेलाइट का जो है वो प्रक्षेपण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है, तो जुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अल कादी ट्रस्ट मामले में 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इनकी पत्नी जो बुशरा बीबी है उनको भी 7 वर्ष की सजा दी गई है। श्रीलंका के किलिनोची में तिरुवल्लुर कुडियप्पु आदर्श गांव का उद्घाटन किया गया है। 24 परिवारों को घर दिया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे, श्रीलंका के किलिनोची में तिरुवल्लुर कुडियप्पु आदर्श गांव का उद्घाटन किया गया है। यह जो परियोजना है श्रीलंका का, वो भारत श्रीलंका के बीच 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट कप 18 जनवरी से मलेशिया में शुरू हो रहा है। अमेरिका की मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन की महिला खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन की महिला खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो मेडिसन कीज के द्वारा, जो कि अमेरिकी नागरिक है, और इसका जो आयोजन हुआ था मेलबोर्न पार्क में किया गया था। कीज 46वें प्रयास में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीती हैं। यही याद रखिएगा, लगातार ये मतलब ये 45 प्रयास तक ये जो है नाकाम रही है, कि 46वें प्रयास में आकर इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। रूस के दानियल मेदवेदेव पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टूर्नामेंट के दौरान खराब व्यवहार के लिए 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना होगा। फुटबॉल दिग्गज डेनिस ला का निधन हो गया है। यह बैलन डी पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे। वह द किंग द लॉमेन के नाम से मशहूर थे। पुतिन एवं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मॉस्को में द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक व्यापक सामरिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। श्रीलंका में जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र करने की घोषणा किया गया है। यह निर्माण तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है। यह निर्णय। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे राष्ट्रपति बने हैं, तो 47वें। और किस दिन का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो 20 जनवरी को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। विश्व स्मारक कोष ने चंद्रमा को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया के अरबपतियों की कुल संपत्ति $2 ट्रिलियन से बढ़ा है, जो 2023 के मुकाबले 3 गुना है। अब दुनिया भर के अरबपतियों की कुल संपत्ति $15 ट्रिलियन हो गई है। एशिया के अरबपतियों की संपत्ति में $299 अरब की वृद्धि हुई है। 2024 में दुनिया को 204 नए अरबपति मिले हैं, जिसमें से 41 एशिया के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सफैम का। ये ना केवल पीटी में पूछता है बल्कि मेन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। तो एकदम याद रखेंगे कि यहाँ पे जो संपत्तियों की ये जो मतलब अरबपतियों की संख्या है वो कितनी बड़ी है, उसमें से एशिया से कितने हैं, उनकी संपत्ति में कितने अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, ये पीटी के लिए अच्छा फैक्ट्स है, पूछा भी जा सकता है यहाँ। आगे देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद 20 जनवरी को मुक्ति दिवस बताया है, क्योंकि 20 जनवरी को इन्होंने 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था, इसलिए इन्होंने 20 जनवरी को मुक्ति दिवस कहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, यूएई ने ऑपरेशन चिलावरस नाइट के माध्यम से गाजा को आवश्यक सहायता प्रदान किया है। तो पूछ सकता है आपको, चिलावरस नाइट ऑपरेशन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था या उद्देश्य क्या था। ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। अमेरिका जो है, अभी देखिए हम लोग थे डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ था, उसके बाद अब पेरिस जलवायु समझौता से भी बाहर हो गया है। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं। ठीक,
ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागरमाथा संवाद 16 से 18 मई तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से ईयर को मनाया जा रहा है? तो 2025 में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंगापुर में स्वास्थ्य पहल ग्रो वेल SG के अंतर्गत मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए कड़े नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। आयरलैंड में फियाना फेल पार्टी के नेता माइकल मार्टिन देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जॉन एडक्लिफ अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पद संभालते ही 78 फैसले लिए हैं और USA को WHO से हटा लिया है। 2023 में वेनुस क्षुद्रग्रह से लाए गए नमूनों की जांच से पता चला है कि उस एस्टेरॉयड पर जीवन की उत्पत्ति के तत्व मौजूद है। बेलारूस के मौजूदा राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने देश के सभी सहायता कार्यक्रम को निलंबित कर दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। न्यूजीलैंड के अमेलिया केरे को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया है। यह सम्मान पाने वाली पहली कीवी खिलाड़ी है। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। फिर देखेंगे, काठमांडू में पहली बार पश्मीना उत्सव मनाया गया है। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। WHO ने किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वह है जॉर्जिया। नामीबिया के संस्थापक एवं पहले राष्ट्रपति सैम नुजुमा का निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। नामीबिया में हमारे प्रधानमंत्री की दौरा भी हो रही है और इनके संस्थापक सैम नुजुमा का जनवरी माह में निधन भी हुआ था, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मिस्र की राजधानी काहिरा में फलस्तीनी मुद्दे और गाजा पर चर्चा के लिए एक आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया था अरब शिखर सम्मेलन? किससे संबंधित है? यहाँ से भी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है या पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पे जो है वो फिलिस्तीन मुद्दे और गाजा पर चर्चा के लिए एक आपात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो काहिरा में। लेबनान के प्रधानमंत्री इस बार नियुक्त किए गए थे जिनका नाम नवाब सलाम है। ठीक है, तो ये रहा हमारे जनवरी 2025 का अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, 8-10 फैक्ट्स हैं जो आपको ये नहीं हो याद होना चाहिए। एक का क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा, जैसे कि नई नियुक्ति, फिर राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनके शपथ ग्रहण से संबंधित जो 2-3 फैक्ट्स है वो क्वेश्चन दिख सकता है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही कुछ पुरस्कार यहाँ पे दिए गए थे वो भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको बार बार पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे और आपका 71th PT जो है वो बेहतर जाए। और फिर हम लोग मेन के लिए यहाँ पे एक एक टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।